हेलो एवरीवन। हम लोग अपना न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट वहाँ मैंने आपको इलैबोरेट करवा दी थी। उसमें क्या था, आपको 1.1 एंड 1.6 पे जो है 1.1 पे फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव जो हैं ढूंढने थे। तो उसके लिए आपका मैंने पहले भी बताया था कि u निकालना पड़ेगा, x माइनस एक्स नोट बाई एच। x आप 1 ले लो, ठीक है, और x जो x नोट है वो आप 1 ले लो, और जिस पे वैल्यू ढूंढनी है वो आपका x होगा, और डिफरेंस इनका है 0.2। तो यहाँ से आपको u मिल जाएगा। उससे पहले आपने एक काम करना है, इसका डिफरेंस टेबल जो है बनाना है। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इनके गैप्स जो हैं उनको माइनस करते चलो, फिर नेक्स्ट के गैप्स, इस तरह आपके पास जब तक कि सिंगल वैल्यू और सेम क्वांटिटी नहीं आ जाती आप इसको करते रहोगे। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला हमारा ये था, मैंने पहले भी बताया। अगर आपको याद ना रहे तो उसको आप लोग पहले ड्राइव कर लेना, अगर आपको याद है देन ओके। तो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू है इसमें लिख लेना। अब आपका 1 बाई एच, एच है आपका 0.2, उसके बाद डेल वाई नॉट ये है 0.1280, 2u की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, -1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नोट दैट इज 0.2880। फिर u की वैल्यूज फिल कर देना, और थर्ड डिफरेंस है 0.0480। इसको कैलकुलेट करो और आपका फर्स्ट 1.1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है 1 बाई एच स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस u माइनस 1 डेल क्यू वाई नोट। तो इसमें क्या है आपके पास, फिर डेल स्क्वायर, तो मतलब डबल डिफरेंस की फॉर्मूला फिल कर देना, और ट्रिपल डिफरेंस का, इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास जो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये देखिए आपके पास दोनों की वैल्यूज़ जो है आ चुकी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको 1.0 1.1 ये सारी x की एंट्रीज दी हुई हैं, y के उसके जो कोरस्पोंडिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब सिंगल डिफरेंस एंड डबल डिफरेंस दो पॉइंट्स पे निकालना है, एक तो 1.1 पे, एक 1.6 पे। अगर आप यहाँ पे आप चेक करो 1.1 भी इस टेबल के अंदर है और 1.6 भी, मतलब यहाँ पे जो हमारे ओरिजिन वाला फॉर्मूला मैंने बताया था वो लगेगा। फर्स्ट जो 1.1 है वो फॉरवर्ड के लिए आएगा, जो 1.6 है वो बैकवर्ड के लिए। वजह, क्योंकि ये सीरीज़ की स्टार्टिंग में लाई कर रहा है और ये सीरीज़ की एंडिंग में लाई कर रहा है। तो पहले हम लोग जो डिफरेंस है वो बना लेते हैं। डिफरेंस टेबल बनाया, डिफरेंस टेबल बनाने के बाद अब आप पे डिपेंड है, आप स्टार्टिंग वैल्यू आपको किस पे चाहिए, 1.1 पे, तो उसके फर्स्ट डिफरेंस आप ले लो। सिमिलरली आपको 1.6 चाहिए तो आप ये वाले डिफरेंस ले लो, ठीक है। अब आपका एक काम है फॉर्मूला याद करना। आपने फॉर्मूला याद किया, डबल डिफरेंस का भी लिख दिया, सारी एंट्रीज पढ़ी है, डेल वाई नोट पढ़ा है, डेल स्क्वायर वाई नोट है, डेल क्यूब है, सारी एंट्रीज आपको फिल करनी है, और आपका एंड में जो है आंसर आएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डेरिवेटिव्स ढूंढने हैं तो वैल्यूज आ गई। सेम जब आप 1.6 लोगे तो उसमें मैंने बताया था आपकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव होती हैं, फर्स्ट डिफरेंस के लिए भी और सेकंड डिफरेंस के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में आपको 0.4 पे जो है आपको वैल्यू ढूंढनी है। अगर आप चेक करो ये भी वैल्यू इसी के अंदर है। अब इस पे फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज यूज़ हो सकते हैं, स्टर्लिंग भी यूज़ हो सकता है और बेसल भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो ये एंट्री है हमारी जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ये टेबल के मिडल में है। तो मिडल के लिए आप स्टर्लिंग भी यूज़ कर सकते हो और आप बेसल्स भी यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो पहले आपने क्या करना है, आपका u तो ज़ीरो ही आएगा, इसीलिए आप एट ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगाओगे। पहले आप टेबल बना लो। अब आपको जिसकी वैल्यू ढूंढनी है उसके फ्रंट में आप ज़ीरो लिखते हो, ऊपर सारी नेगेटिव, नीचे आपकी सारी पॉजिटिव एंट्रीज आती हैं। उसके बाद इस बुक में इन्होंने बेसल वाला फॉर्मूला लगाया, आप स्टर्लिंग भी यूज़ करते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता। हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस बेसल्स फॉर्मूला ये था, इन्होंने यहाँ पे ड्राइव किया है। मैंने आपको पहले बताया अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे आप लोग उसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। ड्राइव करने के बाद आपको अच्छी तरह मैंने समझा दिया। 1 बाई एच जो इनका गैप था, स्टार्टिंग डेल वाई नॉट वाई ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद जो जो एंट्रीज चाहिए, तो मैं वापस टेबल की तरफ जा रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ ली हैं। पहले एक सिंगल वैल्यू ली है, फिर आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, फिर एक आएगी, फिर दो आएंगी, फिर एक वैल्यू आएगी। आपने इसी तरह जो बेसल्स का टेबल है चलाना है, और आप जब डेरिवेटिव में इसकी वैल्यूज़ फिल करोगे आपके पास कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी है f-9 T3 पे।
93 पे अगर वैल्यूज़ ढूंढनी है तो अब चेक करो, 90 हमारे पास वैल्यू है अबव वाली, बिलो वाली है 105। तो वैल्यू जो है इनके अंदर लाई कर रही है। अगर इनके अंदर लाई कर रही है तो आपके पास आपको यू ढूंढना पड़ेगा। यू ढूंढने के लिए आप 93 माइनस 90 बाई एच मतलब 15 लोगे, ठीक है। यू निकाल लिया। अब फिर आपका काम है, आप यहाँ पे स्टर्लिंग यूज़ कर रहे हो या फिर बेसल्स यूज़ कर रहे हो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो यूज़ किया है। स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करने का मतलब क्या है हमारे पास, कि इन्होंने फिर वापस इसमें डेरिवेशंस की हैं। वो आप पे डिपेंड है, अगर आपको सीधा फार्मूला आता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखिए हमारे पास क्या था, 1/h डेल एफ नोट प्लस डेल एफ माइनस 1/2 यू डेल स्क्र एफ माइनस 1 3 यू स्क्र माइनस 1/6 एंड सो ऑन। तो आपने यू निकाल लिया, ठीक है। एच आपको गैप 15 पता है, टेबल में सीधी आपने वैल्यूज़ फिल करनी है। अब मैं वापस आपको टेबल की तरफ लेके जा रही हूँ कि कैसे इसका टेबल मेरे पास नहीं है, आप बना लोगे। उसमें क्या होगा, पहले आपने 2 एंट्रीज़ लेनी है। जब आपके पास 2 एंट्रीज़ आएंगी, 2 एंट्रीज़ को ज्वाइन करके एक एंट्री पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। बेसल और स्टर्लिंग में एक सिंगल फ़र्क है, बेसल में स्टार्टिंग 1 से होती है और चलते 2 से हैं, ठीक है। स्टर्लिंग में क्या है, 2 से चलते हैं फिर 1 पे आते हैं, फिर 2 से चलते हैं फिर 1 पे चलते हैं। इस तरह जो है आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। इस नेक्स्ट टेबल में आपको x की वैल्यू 10 लेके डेरिवेटिव की फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 5 एंट्री लेके चल रहे हो। अच्छा, इससे पहले एक काम और देखिएगा आप लोग, क्या देखना है आपको, अगर x की आप वैल्यूज़ चेक करो तो सारी की सारी डिफरेंट गैप में है। जैसे इनमें 2 का गैप है, इनमें 6 का गैप है, इसमें 16 का गैप है, मतलब सारे गैप जो हैं इक्वी स्पेस्ड नहीं है। तो इस पे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा। अब मैं उसको निकालने का आपको वे बता रही हूँ कैसे है। सबसे पहले x लिख लेना, fx लिख लेना। उसके बाद आपका काम है 23 में से 13 माइनस करो, वो तो आप कर दोगे। इसको डिवाइड करना है इनकी x की एंट्री से, 5 माइनस 3, तो आपके पास 18 आएगा। और सिंपल डिफरेंस आप इस तरह लिखते हो, डिवाइडेड के लिए आपने डैश लगाना है क्योंकि नीचे डिवाइड किया हुआ है ना। तो उसके बाद अगर आप 899 में से 23 माइनस करते हो तो आप 11 और 5 का डिफरेंस भी डिवाइड करोगे। इस तरह आपके पास ये टेबल आएगा फर्स्ट डिफरेंस। इसके बाद आपके सेकंड डिफरेंस के लिए क्या है, 146 माइनस जब आप 18 करते हो, मतलब सेकंड डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस के लिए 5 स्किप करो, 3 और 11 का डिफरेंस जो है आप लोग डिवाइड करोगे, ठीक है। इसी तरह मान लो आप 1026 लेते हो 146 से, तो आप 5 और 27 का डिफरेंस लोगे। थर्ड डिफरेंस के लिए भी यही होगा, 40 में से 16 माइनस करते हो, 3 और 27 का डिफरेंस जो है आप लोग डिवाइड करोगे। इस तरह आपके पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला टेबल बनेगा। इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे थे, डेरिवेटिव ये तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसके लिए 18 वैल्यू। फिर इसका आएगा आपका 2x माइनस एक्स नोट माइनस x1, इसके साथ 16 की वैल्यू। इसी तरह 1 और एंड में आपकी जो है आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपका टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। चाहे आपको मैक्सिमम ढूंढना है, चाहे आपको मिनिमम ढूंढना है, आपका 2 काम होते हैं। 2 काम क्या हैं कि आप फर्स्ट डिफरेंस निकालो, उसके डेरिवेटिव को 0, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल्स टू 0 रखो, डबल डेरिवेटिव में उसको फिल करो। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं दैट्स मिनिमम वैल्यू, अगर वो नेगेटिव आती है देन दैट पॉइंट इज़ मैक्सिमम पॉइंट, और मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी फाइंड आउट हो जाती है। इसके लिए हमारे पास क्या है, ये x एंड y गिवन है, आपने टेबल बना लिया। आपका अब सबसे बड़ा पहले काम क्या होगा, डिफरेंस टेबल चेक करना होगा कि इनका जो इक्वी स्पेस्ड है या फिर नहीं। ये अगर ध्यान से देखो तो इक्वी स्पेस्ड है, आपने इनमें डिफरेंस टेबल जो बना लिया। उसके बाद आपको जो है कुछ नहीं कहा हुआ, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें यूज़ करना है, ये टेबल बनाना है, फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव्स जो भी हैं आपके पास। तो उसके लिए एक्स नोट स्टार्टिंग वाला 3 लेके चलोगे, वहाँ से आप न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपके पास ये आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास सिंगल डेरिवेटिव जो है उसको 0 रखो, वहाँ से यू की ये वैल्यू आ गई। एक्स वाले में पुट करो, पॉइंट्स आ जाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपको ढूंढना है आप लोग ढूंढ सकते हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट के लिए fx को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले बताया आपको कि x रहेगा,
पर इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें डिफरेंस इक्विस्पेस्ड नहीं है। जब इक्विस्पेस्ड नहीं है तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास लिख दिया, ठीक है। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, वो आपके पास आ गया 3x² + 6x - 2। डबल डेरिवेटिव रख लो। फिर मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखो, वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। जो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी उसको हम लोग डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है। देखिए, अगर आप x की वैल्यू ये लेके चले थे पॉजिटिव आ रही है, ये लेके चले नेगेटिव आ रही है, ये मतलब मिनिमम पॉइंट है और ये जो आपका है वो मैक्सिमम पॉइंट है। और इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं आपके पास आएंगी। इस तरह आपका ये चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया। अब आपके 2 यूनिट्स जो हैं ऑलरेडी 3 यूनिट्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब जो 4th यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पहले आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स रहेंगे उनको करेंगे। एंड थैंक यू।